किस्त नंबर 2। उसी हॉल के सामने अम्मी अबू का कमरा है और साथ किचन और वॉशरूम और घर के पिछले लॉन की तरफ जाने वाला दरवाज़ा। रात खाना खा के सब अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। मेरी जिम्मेदारी थी घर के दरवाज़ों मेन गेट को ताला वगैरह लगाना। सब काम निपटा कर मैं अपने कमरे में आया तो सर्दी लगने की बजाय मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए कमीज़ उतार कर बेड पर लेट गया। मेरे निचले हिस्से की जड़ों में भी दर्द हो रही थी और मैं तंग आकर खुद से ही बातें करने लगा। बैठ जा मेरे भाई, बस कर दे, साले थक गया हूँ मैं। ऐसे ही बेहूदगी सोचते सोचते घंटा गुजर गया। अचानक कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। बाहर हाल में जीरो का बल्ब जल रहा था तो जी सामने से अम्मी ही लगी। अम्मी ने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से लॉक भी लगा दिया और दबे पाँव मेरे बेड के पास आकर मुझे देखने लगी। अब ये हालत थी कि एक बाजू मेरे सर के नीचे था और दूसरा निचले हिस्से पर था। अम्मी की अचानक आमद पर मैं हाथ हटा नहीं सका। अम्मी ने भी नोट कर लिया और आकर मेरे बेड पर ही बैठ गई। अम्मी कुछ देर बैठी रही। वो कुछ सोच रही थी या कुछ फैसला करना चाह रही थी, लेकिन माशरा मजहब सब कुछ हायल था, क्योंकि माँ अपने बेटे से ऐसी बातें नहीं करती जो अम्मी ने मुझसे की। अम्मी की टांगें अभी बेड के नीचे लटक रही थी। फिर इसी तरह मुझ पर झुक गई और पूछा, कामी बेटा कुछ आराम आया? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, दर्द हो रही है। अम्मी ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ। फिर मुझे कहा, वादा करो किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैंने पूछा, क्या अम्मी? तो उन्होंने कहा, जो मैं करने वाली हूँ। मैंने पूछा, क्या अम्मी? तो उन्होंने कहा, जो मैं करने वाली हूँ। किसी से जिक्र मत करना वरना तुम्हारी माँ मर जाएगी। मैं भी जज्बाती हो गया और कुछ दर्द का असर था। मैं आंखों से कहा, अम्मी ऐसा ना कहें प्लीज़, आपके लिए जान भी हाजिर है। अम्मी अब उठकर बेड पर बैठ गई। अम्मी के हाथ से अजीब सा सुरूर आने लगा और मुझे अच्छा लगने लगा। साथ ही वो मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी। फिर एक किस मेरे माथे और गालों पे की। ये मेरे लिए बहुत ही हसीन नज़ारा था। मुझ में करंट दौड़ा जो अम्मी ने भी महसूस किया। उसी दौरान अम्मी एक और अजीब हरकत की। एक टांग मेरे ऊपर से होती हुई दूसरी तरफ रखी, जैसे कोई इंसान किसी लेटे हुए बंदे के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। अम्मी की आंखों में देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सा खुमार था और मेरे साथ खौफ भी। अम्मी ऐसा ऐसा मेरे ऊपर लेट कर मुझ पर गिरफ्त मजबूत करने लगी, जैसे कब्जा माफिया किसी प्लाट पर कब्जा जमा लेता है। अम्मी ने मुझे कहा, अपना वादा याद रखना, कपड़े पहनो और सो जाओ। और ऐसे ही कमरे से निकल गई। नींद खाक आनी थी। मैं अभी तक शौक में था, ये क्या हो रहा है और कैसे हो गया। लेकिन एक बात जिस पर ना मेरे दिल को इतराज़ था ना दिमाग को, कि मज़ा बुलंदियों पर था। ये सोच रहा था, उठकर बाथरूम गया, शलवार वहीं रखी, ट्राउज़र पहना और दोबारा बेड पर लेट कर सो गया। इतनी रूट कर नींद आई कि बता नहीं सकता। सुबह उठा तो तरोताज़ा आशाश बशाश था। शायद जिस्म का प्रेशर निकल चुका था। वो दिन गया और आज का दिन ना मैंने कुछ ऐसा किया ना ही दोबारा इस तरह का जुनून मेरे अंदर पैदा हुआ। अब मेरी शहवत उभरती थी लेकिन फिर सुन्न हो जाती, नॉर्मल इंसानों की तरह। लेकिन इस वाक़ये ने मेरे जहन में गहरे नकूश छोड़े। मेरी भी फर्माबरदारी थी कि दोबारा अम्मी को तंग नहीं किया। अलबत्ता ताड़ ज़रूर लेता था और मज़े ले लेता, लेकिन एक हद तक। एहसान से पूछा, किधर था अभी तू और किधर से आ रहा है? कहने लगा, बाजी आयशी को ट्यूशन सेंटर छोड़कर आ रहा हूँ। मुझे तब चढ़ गई, साले तू और तेरी बहन एक दिन पिटोगे मुझसे। इतनी बार कहा कि मेरी बाइक लेकर जाया कर। पूरी दुनिया को दिखाना लाजमी है कि हम ट्यूशन जा रहे हैं। आशी और एहसान दोनों से मुझसे छोटे हैं और मुझे छोटे बहन भाइयों की तरह ही अजीज़ हैं। आप कह सकते हैं उनकी फैमिली जो हैसियत में हमसे कम थी और हमारी फैमिली के आपस में अच्छे ताल्लुकात थे। एहसान का एक भाई उससे छोटा है और एक बड़ी बहन आशी, इसे वो ट्यूशन छोड़कर आया है। खैर, हम दोनों बातें करते करते बाजार की तरफ चल जाने लगे। मैं जिम में घुस गया और एहसान ट्रेल मिल पर चढ़कर वॉक करने लगा और मैं मसल्स बनाने लगा और साथ हल्की फुल्की वर्जिश भी। दौरान वर्जिश मेरा ख्याल अचानक रुचि आपी की तरफ चला गया और मेरे लिए हैरान कौन था, मैं उसके पूरे वजूद के बारे में सोचने लगा।
क्या कोई लड़की इतनी भी प्यारी हो सकती है? बिल्कुल परफेक्ट, पतली कमर और सबसे बढ़कर उसका मुझसे प्यार, मुझसे गुस्सा, मेरे छोटे मोटे काम करना, मेरा ख्याल रखना। हमारे माशरे में बड़ी बहन आधी माँ होती है, बल्कि सच कहो तो दूसरी माँ होती है। ऐसा सोचते सोचते मैं तेज़ी से वर्जिश करने लगा। मैं उसी वक्त मशीन पर था और तेज़ी से वजन उठा रहा था। कुछ देर बाद मैं पसीने में शराबूर हो चुका था और अपना आप साफ किया। एहसान उस वक्त जा चुका था। मैं घर गया तो गेट में इंटर होते ही फ्रंट लॉन में देखा। सबसे पहले जिस पर नज़र पड़ी वो रुचि आपी ही थी। कुर्सी पर टांग चढ़ाकर बैठी थी। वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। मुझ पर नज़र पड़ी तो मुस्कुरा कर कहा, आ गया तुम बॉडी बिल्डर। शायद मेरी भीगी शर्ट को देखकर उनको अंदाज़ा हो गया था कि मैं जिम से आ रहा हूँ। जी आप सुनाएं, कैसे हैं? मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और साथ सवाल भी कर दिया। मैं ठीक हूँ, जरा दिखाओ तो अपने डोले। लॉन में उस वक्त दूर एक बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी में हम एक दूसरे को साफ साफ देख सकते थे। रुचिया भी उठकर मेरी कुर्सी के पास खड़ी हो गई और अपना मुलायम सा हाथ मेरे दाएं डोले पर रख दिया और बहुत प्यार से देख रही थी और हल्का सा हाथ फेर रही थी। वाह क्या बात है कामना, तुम तो बहुत सख्त जान और जानदार हो। रुचिया भी काफ़ी हद तक उदास नजर आई और मेरा बाजू पकड़कर मुझे उठाने पर मजबूर कर दिया। चलो अंदर जाओ, मैं अपनी जान को दूध पिलाती हूँ, बेचारा थका हुआ होगा। मैं भी उसके साथ चलने लगा। एक मज़े का एहसास था। घर के अंदर आकर मुझे दूध का गिलास दिया, फिर मैं फ़ौरन पी गया। फिर कहने लगी, शर्ट उतार दो, थोड़ी सी जिस्म को साफ कर देती हूँ, फिर नहा लेना। ये अब नया तजर्बा था। इससे पहले कि मर्गियों आ जाती मैंने शर्ट उतार दी। रुचि आपी ने नज़र भर मेरे जिस्म को देखा और फिर तौलिए से पहले बाल साफ किए और फिर कंधों और सीने पर तौलिए से नमी को साफ करने लगे। सीने पर साफ करते हुए रुचि आपी मेरे बहुत से करीब आ चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा महबूब मेरे जिस्म को साफ कर रहा है। एक अजीब सा एहसास था, लेकिन इस एहसास में बहुत सुकून था। इसलिए मैंने अपनी आँखें बंद कर ली। फ़ौरन रुचि आपी की आवाज़ आई, वो खड़े खड़े सो मत जाना, चलो शाबाश अब जाकर नहा लो। उसी लिए मम्मी की आवाज़ है, कहा बेटा ज़्यादा एक्सरसाइज जिस्म के लिए अच्छी नहीं होती बेटा, तुम उसे मुशक्क़त में डालते हो। मैंने अम्मी को जवाब दिया, नहीं अम्मी, जो प्रोफेशनल होते हैं मैं उनकी तरह नहीं करता, बल्कि हाथ हल्का ही रखता हूँ। अपने कमरे में गया, वहाँ से नई शर्ट और ट्राउज़र लिया और वाशरूम में घुस गया। नहा धोकर अपनी लाडो रानी मारी को उठाया और उसे खेने लगा। इतनी देर में खाना लग गया और सब खाना खाने लगे। भार्गव भी मेरी गोद में बैठी थी तो मैं खुद भी खाना खा रहा था, साथ उसे भी खिला रहा था। खाना खाने के दौरान मेरी नज़रें रुचि आपी की तरफ जा रही थी। छोटे छोटे निवाले तोड़कर खा रही थी। क्या हो गया मुझे, क्यों उसकी हर अदा पसंद आने लगी, क्यों दिल को अच्छी लगने लगी। जूती खाकर बाद आऊँगा। खुद को समझाया, आप इस रुचि जिनका बेशतर हिस्सा सिरे से रहती थी, बहुत कम सहेलियाँ हैं, किसी से फालतू बात नहीं करती। मुझसे 1 साल बड़ी हैं, लेकिन मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। ऐसे कुछ दिन गुजर गए। मेरे पेपर ख़त्म हो चुके थे। इस दौरान बस मेरा दिल अपनी आप ही की तरफ माइल होता जा रहा था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। दिल चाहता था कि वो नज़रों के आस पास रहे, वो मेरा ख्याल रखे और मैं उसे ज़मीन पर पाँव ना उतरने दूँ। उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसे चूमता रहूं, एक महबूब की तरह उसे पूजूं, उसे प्यार करूं। वक्त के साथ साथ ये जज्बा मज़ीद पुख्ता हो गया या परवान चढ़ गया। मेरा दिन नहीं गुजरता था अगर रुचि आपी से बात ना कहूँ या उनके बारे में ना सोचूं। कई बार मज़ामत करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद रहा। कई सोचों में घिरा रहा कि वो मेरी बहन है, मुकद्दस रिश्ता है। फ़ौरन दिल पुकार उठता कि मैं कौन सा गलत नज़र से देखता हूँ, प्यार से ही देखता हूँ। अलबत्ता कभी कभी उनकी जिस्मानी हिस्सों पर गौर करता तो खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। ऐसा ऐसा हवा में खुशनुगी आने लगी, शाम में और सुबह सर्द होने लगी, लेकिन मेरे जज्बात मुसलसल सुलग रहे थे। एक सुबह रुचि आपी को गर्ल्स कैंपस उतारा, घर वापस आ गया। दोपहर को फिर लेने जाना था। अम्मी ने भी सामान की लिस्ट पकड़ा दी कि जब अरूसा को लेने जाओ तो वापसी पर सामान लेते आना। दोपहर के वक्त सोचा रुचि आपी कहाँ साथ लेकर फिरता रहूँगा, पहले घर का सौदा ले लेता हूँ, फिर उसे पिक कर लूँगा।
सामान खरीदने मुझे कुछ ताख़ीर हो गई। मैं बाइक पर ही रुचि के कैंपस गया तो कुछ हंगामा नज़र आया, क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता। वहाँ 2 लड़के थे जो लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। जब गौर से देखा तो रुचि भी थी उन लड़कियों में। बस कामी साहब का पारा 7वें आसमान पर था। गर्दन की रगें फूलने लगी, सारा खून मेरे जिस्म पर सिमट आया, कान बंद हो चुके थे। बस नज़रें उसी मंजर पर टिकी हुई थी। मैंने बाइक को स्टैंड लगाने के बजाय ऐसे ही फेंक दिया और भागकर एक लड़के के बाल पीछे से पकड़ लिए। उसका हाथ रुचि की तरफ उठ रहा हुआ था, लेकिन अभी टच नहीं हुआ था। मेरे ज़हन में कोई फिल्म सीन नहीं था, ना ही वो मौका था ऐसा। बस फिल्मी सीन पैदा ज़रूर हो गया। मैं आस्ते से उस लड़के को अपनी तरफ खींचने शुरू कर दिया। उसका सर और गर्दन बल्कि कमर तक भरी होती गई। अगर मज़ीद धरता था उसकी रीढ़ की हड्डी या गर्दन का मनका टूट जाता, क्योंकि वो मज़ामत कर रहा था सीधे होने की। उसके बाल मेरे शिकंजे में थे। यूं ही चेहरा मेरे सामने आया तो उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से लेकिन ठहराव के साथ कहा, तेरी सांसें जड़ से पी जाऊंगा। मेरी रुचि को हाथ लगाने की जरूरत कैसे की? मेरी आंखों में गजब के शोले देखकर वो लड़का डर गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। मैंने खींचकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा, जिससे वो उसके नाक से खून बहने लगा। ये सब कुछ 15 सेकंड के अंदर अंदर हुआ। उसके साथ दूसरे लड़के ने मुझसे उलझने की जरूरत नहीं की, बल्कि भाग गया। रुचि आपी भागती हुई आई और मेरे सीने से चिमट गई। वो रो रही थी, सबसे होश संभाला है। उसे मैंने कभी रोता हुआ नहीं देखा। मैंने दोनों बाजुओं को उसके गिरद लपेट लिया। कुछ लोग यकीनन समझ रहे थे कि शायद ये आशिक है। यूँ ना मेरे मुंह से बहन का लफ्ज़ निकला, ना ही रुचि आपी के मुंह से भाई। रुचि के आंसू गर्म तेजाब की तरह मेरे सीने पे महसूस हो रहे थे और मैं उसकी कमर को सहला रहा था। मैंने ऐसा से उसके कान में कहा, मेरी जान ठीक है। इतना कहना था कि मुझे मुझ में पेवस्त हो गई। दोस्तों, मज़ीद देखिए केस 3 में।